गणेशाय नमः। आइए करते हैं आज की रामचरितमानस पाठ। इसमें प्रभु ने अपनी बाल लीला का वर्णन किया गया है, दिखाया गया है। तो शुरू करते हैं। तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस। सुनी शिशुरुदन परम प्रिय बानी, सब ब्रह्म चली आई सब रानी। हर्षित जह तह दहाई दासी, आनंद मगन सकल पुरबासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे प्रवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। बुद्धि को धीरज देकर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। परमानंद पुरी मन राजा, कहा बोलाई बजावहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गयउ हंकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखे न जाई, रूप राशि गुण कही न सराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलाया गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुणों कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सराद करी, जातक करम सब किन्ह। हाटक धेनु बसन मनी, नृप विप्रन कह दिन। फिर राजा ने नांदीमुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुरछावा, कही न जाई जही भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। वृंद वृंद मिली चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठ धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठ ही भूप द्वारा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर हाथ और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करी आरती नेव छावरी करही, बार बार शिशु चरण ही परही। मागध सूत बंदीगण गायक, पावन गुण गावही रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध, सूत, बंदी जन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वदान दिन न सब काहू, जही पावा राखी नहीं ताहू। मृगमद चंदन कुंकुम कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, उसने भी दूसरों को दान दिया। सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जह तह, नगर नारी नरबरिंद। घर घर मंगल में बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रही है। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन्म मत भय ओ। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारदा ही राजा। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोई यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनु राती। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बन गई हो। अगर धूप बहु जन अंधी अरियारी, उड़ई अबीर मनहु अनुरा नारी। मंदिर मणि समूह तनु जनुतारा, नृप ग्रह कलेश सो इंदु उदारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है उसकी वह ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह है मानो तारागण है। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद ध्वनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनुसानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते ही
जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है, वही मानो समय से सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। एक मास उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बिता दिया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई। रथ समय तर भी थाकेऊ, निशा कवन विधि होई। जय श्री राम। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।